प्रवक्ता पंडित प्रवर श्रद्धेय, क्या नाम है, शिवदत्त शर्मा जी महाराज, भूल गया, शिवदत्त शर्मा जी भगवान की कथा सुन रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। यहां से पीछे की ओर लेंगे थोड़ा, 2-4 मिनट। वाल्मीकि महर्षि ने बताया आप चित्रकूट पर चले जाओ। बोले आपके पास में भी बड़ी शांति है, यहाँ रह जाऊं तो क्या बात है। बोले राघव देख लो, राम जी ने खड़े होकर उस पर्वत की श्रृंखला से देखा तो वहां पर प्लॉट कटे हुए थे। वाल्मीकि जहाँ रहते थे वहां पर प्लॉट कट रहे, यानी कांटों की जो भेरी थी उनसे लगा करके ऋषियों ने ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। श्री राम ने कहा महाराज जी अब मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ जब ऋषि मुनि ही प्लॉट काटने लगे हैं। तो मैं के मुनि उद बेगन पावे कोई, मेरे रहने से किसी को थोड़ा भी उद्वेग हो अथवा मेरे से अशांति पैदा हो, मैं उस जगह पर नहीं रहना चाहता। तो वाल्मीकि ने कहा चित्रकूट गिर करहु निवासो, चित्रकूट पर चले जाओ। और गीता क्या वर्णन कर रही है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ बैठे, हृदय में, चित्रकूट में। भगवान मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में बैठे हुए हैं कि नहीं। इसलिए राघव तुम्हारा स्थान अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुम्हें बिठाते हैं, भक्ति भाव की भेंटें लेकर तेरे चरणों में आते हैं। चित्रकूट पर निवास करो। कामदगिरी, माया से जो पार है ना, काम माने माया, मार, कामदेव, इसने जो अपने चित्त को ठीक कर लिया है, मन को ठीक किया है, बुद्धि को ठीक किया है, चित्त को ठीक किया है। रे चित्त चित्त चरणम चरणौ मुरारे, रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे। पहले तो मन को ठीक करो। चित्रकूट पर रहने के लिए कोई माँ जावे की बात हो रही है। भगवान से कहा था कि बागिरी पे करो, उसे तो गौरव दो, लेकिन मन को ठीक करो। पहला 4 है ना जी, अंतःकरण चतुष्टय, मन को ठीक कर लो, एक चरण जीत लिया। बुद्धि को ठीक कर लो, दूसरा हो गया। और चित्त को ठीक कर लो, तीसरा। और अहंकार में कमी लाओ। चित्रकूट तुम्हारे हृदय के ही तो अंदर है। इन चारों को तुमने ठीक कर लिया और चिरम चरण, निरंतर भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे तो मानो तुम कामदगिरी चित्रकूट पर निवास कर रहे हो। और वहां पहुंच जाओ चित्रकूट और दौक लग रही है कामना की, तो उस चित्रकूट से कुछ नहीं होगा। है बात समझ में आई। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को कूट माने स्थित कर लो। एक और वैसी भाषा बोले कूट दो इनको। जब ये गंदी बातों में मन जाए, बुद्धि जाए, चित्त जाए तो थोड़ा इस पर दबाव बनाओ और दबाव बना करके इन चारों को शुद्ध करके मानो कामदगिरी पर बैठ जाओ। माया से पार जाने का यही उपाय है, जिसका अंतःकरण, प्रत्येगात्मा कहते हैं इसको। प्रत्यक और पराक 2 शब्दों का वर्णन किया है हमारे शास्त्रकारों ने। बोले प्रत्यक माने भीतरी, भीतरी जो हमारे इंद्रियां हैं चारों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको साफ कर लो। और बाहर भी साफ करो। तो मन को ठीक करो, बुद्धि को, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से अत्यंत परे जो अपना आत्मा है उसे जानो।
इंद्रियाणि परन्यानि परे इंद्रियम परम मनम मनसस्तु पराबुद्धि यो बुद्धि परतस्तता। अच्छा जी बात बताओ, किसी के निवास स्थान में जहां तुम सोते हो वहां में सांप घुस जाए, बेड में बिस्तर में सांप घुस जाए और तुमको मालूम पड़ जाए कि जब सांप घुस गए तो सो जाओगे वहां बिस्तर पे? कोई ना बोल लो, सांप के बिस्तर में सो जाओगे? हाथ तो हिलाए दो। सांप घुस रहे अंतःकरण में, सांप बा बता कैसे सो मंदे को रात को दिनों चित्रकूट पे जाए, चाहे वहां चलो या मलयागिर पे, या सांप निकारो। ये जब सर्प निकल जाए बिस्तर से, सर्प निकाल दिया युक्ति के द्वारा, यानी मारा भी नहीं, धीरे धीरे कपड़े उठाए, युक्ति बनाई, धैर्य धैर्य कर कराए के सांप निकाल दिया, बिस्तर बिछा लिया, सो आराम से। अब सांप निकलेगो अंतःकरण के रूप मन मंदिर में जो सर्प घुसाए, अरे सर्प घुसा हुआ है तो फिर कैसे भजन करेगा वहां? वो तो काला स्वरूप है ना। इसलिए मन के सर्प, बुद्धि के सर्प, बहुत सांप बैठे हैं यहाँ, एक लंगत बाई बन नहीं है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो नाना प्रकार की भ्रांतियों में डालता है हमें, उन भ्रांतियों को भेद भरम तन कर भरम संगी भरम विकार ब्रह्म इधर जग सत भरम, ये पांचों भरम निकार, तब कहीं शांति का स्थान थोड़ा मिलेगा। कछुए की तरह सिकुड़ जा। अंतःकरण में जो वासनाओं के पुंज, अहंता ममता वासना के जो पुंज भरे हुए हैं, उस सर्प को निकाल करके अशांतस्य कुतः सुखम। चित्रकूट पर राम जी चले गए, 12 वर्ष तक रहे, शांति का स्थान था, खूब भजन किया। माते आगे फिर जाना कि मुझे अब सब जान गए और देवता लोग भी आने लगे। उसका प्रयाण करके पंचवटी पे पहुंचे। अब पंचवटी पे तो सूर्पणखा आवे गल, सुनांगे महाराज जी हैं, और सूर्पणखा रक्तपात करवा देगी माँ अपने भाइयों को, खरदूषण इत्यादि को मार करके। बड़ा विचित्र है ना। केवट को शांति है, नाथ तुम्हारा मर्म में जाना। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों यो जिनके ऊपर दीमक लग गई है, वो मर्म नहीं जानते। और एक नाव चलाने वाला मल्लाह कहता है कि नाथ तुम्हारा मर्म में जाना। भैया क्या जान लिया है कि आप तो वही विष्णु हैं जो मैं कछवा रूप में दर्शन कर, आज मैं तुम्हारे पग धोए बिना नाथ नाव ना चढ़ाइयो, नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। लखन ने कहा, अरे ये मल्लाह हमारे सामने चक्रवर्ती धर्म सम्राट के हम पुत्र विश्व विख्यात महाराजा दशरथ के, और ये नाव नहीं ला रहा। कहना नहीं नहीं आपकी बात नहीं मारूंगा, या तो मुझे बाण भी मार दोगे तो मुझे राजा दशरथ की शपथ है, मैं तुम्हें नाव में चढ़ाऊंगा नहीं। बिठालने की कोई युक्ति राम ने कहा कि पैर धुलवाओ, तुम्हारे पैरों में जादूगरी है, और अहिल्या नाम की स्त्री शिला से तुमने चरण छुआया था, वो जो है नारी बन के उड़ गई। नाथ मेरी नाव जाई ते कमाऊं खाऊं पालू सब परिवार, और ना नाथ कोई दूजो मुँह पर रोजगार, भूखो मर जागो मेरो सारो परिवार। भगवान बड़े ऐसे, अरे लाला तू तो बड़ो जानकार हो, धोले भैया। धोने लगा और धोने पर कठौता में एक पैर ऊपर को कर लिया, धोता है, और अंगोछा चांद का बंधा हुआ था, उसकी चांद पे बाल नहीं थे, गंजा था बीच में। अंगोछे को उतारा और पैरों को पोंछ रहा है। भगवान से कहता है कि इस पैर को ऊपर रखो, दूसरे और उठाओ। मान की भाई ऐसा कैसे है, जागो एक पांव धस जाओ धरती पे, जब ही तो दूसरा उठेगो कि नाए। देखो सुनो, मेरे इस अंगोछे पे इस पैर को रखो जा, और जा पैर उठाओ और चांद पे मेरी पे सिर पर हाथ रख करके मेरा सहारा लो, तुम फिर नहीं गिरोगे। भगवान बोले तेरा सहारा। लक्ष्मण जी बोले अरे ये क्या करता है बात है। बोले मेरा सहारा लो, मैं भक्त हूँ, मैं ही भक्त ही भगवान का टिकाव करते हैं। भगवान ने जैसे ही सिर पर हाथ रखा, मानो बिजली जैसा करंट लगा, नख से सिख तक उसका हृदय पवित्र हो गया, शरीर हैं। ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान को भी नचा देते हैं। भगवान बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।